अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे देखा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबर। टीआरएस के बड़े केसीआर बोले, मैं कभी भी तेलंगाना रियासत बन गई तो टीआरएस को कांग्रेस में मिलाता हूं बोल के नहीं बोला था। हैदराबादी बिरयानी और केसीआर की तकरीर बहुत ही मजेदार है बोल के सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश बोले। पोलिंग होने तक बालाकृष्णा की फिल्म को रोक दो बोल के कांग्रेस के लीडर पद्मराजू इलेक्शन कमीशन से डिमांड करे। 50 सालों से हल्लू हल्लू कोशिश करने के बाद तेलुगु कौम मजबूत हुई थी, कांग्रेस पार्टी वो कौम के टुकड़े कर दी। ये बात पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी बोले। 26 अप्रैल को इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी के हाथ से अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए। धूलपेट के एरिया में एक्सरसाइज के अफसरान धावे करके कितने की लीटर शराब जब्त करे, 4 लोगों को पकड़ लिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। पहले के चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, 50 सालों की कोशिश के बाद तेलुगु कौम मजबूत हुई थी, कांग्रेस तेलुगु कौम को टुकड़े टुकड़े कर दी। वो बोलते नहीं बासी कड़ी में उबाल आया, वैसे कितने की दिनों तक पहले के चीफ मिनिस्टर खामोश बैठ बैठ के बेजार हो गए थे शायद। इन्होंने 26 अप्रैल को जिला श्रीकाकुलम के पातापट्टनम में रोड शो करते वक्त कांग्रेस पे उठे। उन्होंने ये भी बोले, उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री से हट के पार्टी को धोखा नहीं दिए गए थे। चीफ मिनिस्ट्री से हट गए तो हट गए थे, विजय समाख्या आंध्रा पार्टी कई को बनाए, क्या ये पार्टी को धोखा देना नहीं है। इन्होंने बोले, उन्होंने सीएम का ओहदा छोड़ के बहुत बड़ी कुर्बानी दिए, कई की कुर्बानी, ये पोस्ट भी उनको घर बैठे कांग्रेस तश्तरी में रख के दे दी थी। पानी में रह के मगर से दुश्मनी करके रह सकते, जो पार्टी उनको इतना बड़ा ओहदा दी उसके खिलाफ बोमड़ियाँ पुकारा करे और खुद ही पीछे हट गए, इसमें कुर्बानी देने की क्या बात है। किरण कुमार रेड्डी बोले, उनकी पार्टी पे सेंटर के मिनिस्टर चिरंजीवी उल्टे पुल्टे इल्ज़ाम लगा रही। ये बात बोलने के बाद उन्होंने खुद ही कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए, ये दोनों पार्टियां अंदर से मिले हुए हैं। जगन से कांग्रेस का सीक्रेट एग्रीमेंट हो गया हुआ है। उन्होंने बोले, ये अंदर की बात बाहर लाने की जरूरत है। मन पदवुलकी శాశ్వతంగా వారు నాశనం చేసే విధంగా చేసేది సమంజసమా న్యాయమా ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. నేను హైదరాబాద్లోనే పుట్టాను. మా తండ్రి అప్పటికే 62కే ఎమ్మెల్యే. మా తండ్రి, నేను హైదరాబాద్లోనే చదువుకున్నాను, హైదరాబాద్లోనే నివసిస్తున్నాను, హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను. 53 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఈ రాష్ట్రం కాదు, నీది పక్క రాష్ట్రము, నువ్వు అక్కడికి పోవాలి అంటే ఇది న్యాయమా ధర్మమా ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी के हाथों से अलग अलग लाइनों के लोगों को 26 अप्रैल के दिन अवार्ड दिए। सदर प्रणब मुखर्जी एक पद्म विभूषण अवार्ड, 11 पद्म भूषण और 44 पद्मश्री अवार्ड दिए। ये अवार्ड उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक फंक्शन में बांटे। अवार्ड लेने वालों में फिल्म एक्टर कमला हसन और हीरोइन विद्या बालन भी है। मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर रजीउल्लाह को इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्मा विभूषण दिए। इनामा लेने वालों में खिलाड़ियाँ, प्रोफेसर, शायर और गाने वाले भी हैं। सेंटर के वजीर जयराम रमेश मीडिया वालों के एक सवाल का जवाब देते हुए बोले, हैदराबाद की बिरयानी और केसीआर की स्पीच बहुत ही मज़ेदार होती थे। मीडिया वाले जयराम रमेश से पूछे थे कि इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस के लीडर टीआरएस के बड़े केसीआर की स्पीच का तोड़ नहीं कर रहे, तो जयराम रमेश बोले, हैदराबाद की बिरयानी के जैसा केसीआर की स्पीच भी मज़े की रहती। इन्होंने ये बोले, तेलंगाना रियासत में हर साल 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते गए। कांग्रेसी लीडर गंगाधर इंदिरा भवन में बातें करते हुए बोले, रघुवीरा रेड्डी और चिरंजीवी अब तक 50 से ज्यादा सीमा आंध्रा असेंबली हलकों में जाके लोगों से मिले। आंध्रा कांग्रेस के बड़े गंगाधर इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, जैसे कांग्रेस के लीडर सीमा आंध्रा में इलेक्शन के वास्ते मुहिम शुरू करे, पहले चल रही थी सो सब हवा खत्म होके फिर से कांग्रेस पार्टी की लहर चलना शुरू हो गई और 16 मई के दिन सब बौरान हो जाएंगे जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतना शुरू कर देंगे। कई को बोले तो माइनॉरिटी, एससी, एसटी, बीसी सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं।
कांग्रेसी लीडर पद्मा राजू इलेक्शन कमीशन से डिमांड करे वो हिंदूपुर के उम्मीदवार बाला कृष्णा की चल रही फिल्म पे पोलिंग होने तक पाबंदी लगाए। पद्मा राजू मीडिया वालों से इंदिरा पार्क में बातें करते हुए बोले, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार प्रियंका गांधी और गांधी खानदान पे जो इल्ज़ाम लगा रहे उस पे उनकी गिरेवी ज़बान जो इस्तेमाल कर रहे उस पर माफ़ी मांगना और ये ज़बानी हमलों का सिलसिला बंद कर देना। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डिमांड करे कि तेलुगु देशम उम्मीदवार और फिल्म स्टार बाला कृष्णा की फिल्म जो थिएटरों में चल रही उस पर पाबंदी लगा के इलेक्शन कोड पे अमल करना। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव बोले, इन्हों कभी भी ये लिख के नहीं दिए थे कि तेलंगाना स्टेट आ गया तो इनकी पार्टी को कांग्रेस में मिला देते। चंद्रशेखर राव ये बातें राहुल गांधी बोले सो बात के जवाब में बोले कि उन्होंने कभी भी ये नहीं बोले थे कि तेलंगाना रियासत बन गई तो उन्होंने टीआरएस को कांग्रेस पार्टी में मिला देंगे। अब तक के केसीआर तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में से 50 असेंबली हलकों में पार्टी के उम्मीदवारों के वास्ते इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे और पार्टी के लीडरों और मेंबरों में जोश पैदा कर रहे। तेलंगाना कांग्रेस लीडर कोदंडा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, राहुल गांधी की तरफ से किसानों को 2 लाख रुपए का लोन माफ करने का जो ऐलान करे इसका वेलकम करे और बोले इससे कितने की किसानों को फायदा होगा। हल्का असेंबली महेश्वरम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल रेड्डी रंगारेड्डी शाहीनगर, वादिया सालिहीन और न्यू बाबानगर के एरियो का दौरा करे। कांग्रेस के उम्मीदवार मल रेड्डी रंगारेड्डी औरतों के साथ एक मीटिंग करे और ये एरिया में हर किस्म की तरक्की होंगी और प्रॉब्लमों को दूर करेंगे बोल के औरतों को यकीन दिलाए। उस वक्त पे अब्दुल्ला बिन अवद, अहमद सादी, नवाब खान, अली अमशाम के अलावा दूसरे लोग भी थे। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी हल्के नामपल्ली के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की तायद में बाजार घाट और आजू बाजू के इलाकों का पैदल दौरा करे। एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी के साथ जाफर हुसैन मेराज, यासर अरफात और दूसरे बहुत से लोग भी थे। असदुद्दीन अवैसी को लोग फूला पिनाए। कैसा भी जहमत होगी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 अप्रैल के दिन वोट डाल के मत बैठ जाइए, तरगीब दीजिए, फोन करिए पड़ोसियों को, दोस्त को बोलिए। आपके उम्मीदवार शेख नसीम घरों पे जाके इलेक्शनों के वास्ते मुहिम चलाएं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शेख नसीम तीगलकुंटा मुस्तफ़ा नगर के किते की दूसरे एरियो में औरतों के साथ पैदल फिरे। इन्हों आते सो इलेक्शनों में आम आदमी पार्टी को कैसा भी जिताओ बल्कि अपील करे। उनके साथ पार्टी के कारकुना भी थे। बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीमा आंध्रा में एक भी पार्लियामेंट की सीट पे नहीं जीत सकते कहते। बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू साथ में ये भी बोले, सीमा आंध्रा के 175 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को बहुत मुश्किल से 6 नहीं तो 7 ही सीटों पे कामयाबी मिलेंगी। इन्हों बड़े बड़े बातें करते हुए बोले, आंध्रा में बीजेपी तेलुगु देशम दोस्ती को सबसे ज्यादा सीटा मिलके इन लोगों हुकूमत बनाते गए। कांग्रेस बैक्ड थर्ड आल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल सेज चौहान। पृथ्वीराज चौहान గారు చెప్తున్నారు, కాంగ్రెస్ మొదట్లో మూడో ప్రత్యామ్నాయం సాధ్యమే। కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళా దొడ్డిదారిన రిమోట్ కంట్రోల్ చేసి దేవగౌడ, గుజరాల్, ఇప్పుడు మొన్న మన్మోహన్ సింగ్ ఈ ప్రభుత్వాలను ఏ విధంగా అయితే ఒక కుటుంబం శాసించి కీలుబొమ్మగా తయారు చేసుకొని పరిపాలించిందో దేశాన్ని, అలాంటి పరిపాలనకు మరొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెర వెనుక నుంచి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉందనే విషయం స్పష్టమైపోయింది। ప్రజలు तेलंगाना कांग्रेस लीडर श्रवण कुमार बोले, केसीआर फिर एक मर्तबा एम्प्लॉयज को धोखा देने की तैयारी कर रहे इनके वोटा लेने के वास्ते। श्रवण कुमार गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव पे रोज के जैसे कुड़कुड़ाते हुए बोले, केसीआर अब तक जितने भी वादे करे वो तो पूरे नहीं करे। फिर एक बार उन्होंने एम्प्लॉयज को धोखा देने की कोशिश कर रहे। इनको अब तक तेलंगाना के एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम याद नहीं आए थे। अब वोटा लेने के वास्ते उनको तेलंगाना के एम्प्लॉयज की याद आई और उन्होंने एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम दूर करते बोल के वादा कर रहे हैं। बहादुरपुरा के एमएलए के उम्मीदवार मौजम खान हफ्ते के दिन काले पत्थर और दूसरे कित्ते के एरियो में फिरे।
हफ्ते के दिन बहादुरपुरा के MIM MLA के उम्मीदवार मौजम खान काला पत्थर आशुर खाना और कित्ते की एरियो में पैदल फिर के इलेक्शनों के बारे में बातें करे। उन्होंने आते सो इलेक्शन में MIM कुछ वोटां डाल के जीताओ बोल के अपील करे। लोग मौजम खान को फूला पिनाए। इन्हों दौरा करे जब पार्टी के कारकुना और बहुत पब्लिक थी। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा आशा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 26 अप्रैल को करे। हॉस्पिटल 10 था 15% हुई सो बिल पे डिस्काउंट देते गए। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, यहाँ पे जो भी मरीज इलाज के वास्ते आते उन लोग सेहतमंद होकर घर को जाते। डॉक्टर जी प्रसाद राव बोले, यहाँ पे आरोग्यश्री कार्ड की सहूलत मौजूद रहेंगी और उनके दवाखाने में 100 बिस्तरों वाला और AC रूम्स की भी सहूलत रखेंगे और तजुर्बाकार डॉक्टरों की खिदमत हासिल करेंगे कहते हैं। डॉक्टर रघुराम रेड्डी गारू, डॉक्टर चंद्रशेखर गारू, मालिकपति गारू, डॉक्टर प्रसाद राव, ladies and gentlemen, it's a proud privilege to be here today. Not that we are inaugurating another hospital, but because of the fact that we are inaugurating a facility which is very badly needed in the present day society. The daily lifestyle stresses and strains, the problems that come because धूलपेट के एक एरिया में हफ्ते के दिन एक्साइज के ऑफिसरान धावा करके कित्ते की लीटर शराब जब्त करके 4 लोगों को पकड़ लिए। एक्साइज के ऑफिसरान धावे करके धूलपेट के एरिया में बहुत सी शराब जिसमें सेंधी बियर के बोतला और दूसरी शराब थी जब्त कर लिए। मीडिया वालों से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर MMA फारूकी बोले, 14,200 लीटर वॉश, 1,980 ID लिकर, 100 लीटर सेंधी और 336 वाइन के और 72 बियर के बोतला पकड़े और 4 लोगों को गिरफ्तार करे गए। इन्होंने बोले 100 ऑफिसरों की एक टीम बनाए जिसको 3 टुकड़ों में बांट दिए। रहीमपुरा, तक्कड़वारी, धूलपेट और चारमीनार के एरियो में ये टीम वाले धावे करते करते। इन्होंने ये बोले 25 अप्रैल को पूरे 821 केसा बुक हुए जिसमें से 562 लोगों को पकड़ लिए। इन लोगों 130 गाड़ियां भी पकड़े और 36,999 ID लिकर और 4,130 लीटर फर्मेंटेड वॉश पकड़े गए। इन लोगों पकड़े सो शराब को बहा दिए। पुलिस वाले ये कार्रवाई करे जब असिस्टेंट कमिश्नर भगवान रेड्डी, ई ज्योति किरण, सुपरिटेंडेंट वरा प्रसाद के अलावा धूलपेट के SHO B कनका दुर्गा देवी भी थे। DCP V सत्यनारायण मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, पंजागुटा पुलिस 3 धोखा देने वालों को पकड़ के इनके पास से 7,95,000 रुपये पकड़े। इन्होंने डिटेल बताते हुए बोले, 26 तारीख को पंजागुट्टा पुलिस वाले रॉबर्ट्स मोहम्मद अब्दुल इसाक अली और P रामू M नागाराजू को पकड़ के उन पे केस बुक करे। ये लोग एक कार बेचने के वास्ते रुपये लेके बाद में धोखा दिए थे। DCP V सत्यनारायण इलेक्शन में इलेक्शन कोड के खिलाफ कामा करने पे 170 केसा बुक करे जिसमें 24 कांग्रेस पार्टी पे, 27 MIM पे, तेलुगु देशम पे 22, TRS पे 17, BJP पे 17 और YSR कांग्रेस पे 12 है कहते। हमको सब लोगों को थोड़ा विज्ञापन है, ये बहुत चेक हो रहा है आजकल MCC कोड का। इन द नेम ऑफ पुलिस कोई चेकिंग करे को पूरा संभाल होना चाहिए। वो पुलिस व्हीकल वो शामिल था नहीं था वो देखना पड़ेगा और पुलिस वाला आए तो पूरा काउंट करके वो प्रेस वाला बुला के पूरा ऑफिसर्स नॉट लेस देन सर्कल इंस्पेक्टर आके पूरा यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पुलिस व्हीकल में आएगा। वो पूरा काउंट करके इतना जल्दी का जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, पुलिस वालों को लेने के लिए फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करेगा। ये संभव है। चंद्रायनगुट्टा से बालापुर RCI और रॉयल कॉलोनी को जाती सो रोड पे कचरे की बो से आने जाने वालों को बहुत ही तकलीफ हो रही। ये रोड पे कचरा डाल रहे हैं सोच बहुत है, बोले तो मरे हुए जानवर भी ला के डाल दे रहे हैं और इससे रोड पे बदबू फैली हुई है। आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं और रॉयल कॉलोनी के महल्ले वाले ये बदबू से परेशान हैं और लोगों के बीमार होने का भी खतरा है। बल्दिया वालों की हड़ताल ख़त्म होने के बाद भी ये रोड की और कचरा कुंडी की हालत वैसी है। ये नहीं, दूसरे रोडों और एरियो में भी बल्दिया वालों की लापरवाही की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बल्दिया वाले वक्त पे काम करे तो लोगों को तकलीफ भी नहीं होती, मगर इसके बारे में कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है।
इलेक्शन के सामने रोडों की ये हालत है, बदबू से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा। बल्दिया वाले आखिर ऐसा रोडों पे तवज्जो कई को नहीं देते, समझ में नहीं आ रहा। हमारे रूबी और रियल चैनल के रिपोर्टर इस्माइल रोड से गए तो सड़े हुए जानवरों और कचरे के ढेर से आ रही सो बदबू से परेशान हो गए और रोड पे जा रहे सो लोग भी शिकायत करके बल्दिया वालों तक हमारे चैनल के ज़रिए ये बात पहुंचाना है कि बल्दिया वाले ये तरफ तवज्जो देके लोगों की परेशानी दूर करे तो अच्छा रहता। आप ये सड़क पर बालापुर रॉयल कॉलोनी पर ये बालापुर गुरुमचुम तालाब के सामने कितनी गंदगी हो रही है, लोगों को जाने के लिए दिक्कत हो रही है। बहुत सारे गाय यहाँ पर डालते हैं, बहुत सारे कचरे यहाँ पर डालते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है लोग को जाने के लिए परेशानी। ये देखिए आप सामना, लोग मुंह को ढाँप कर जाते हैं यहाँ से और काफ़ी दिक्कतें, रोड पर मुश्किलात आ रही है। मैं अब्दुल्ला कुरैशी यहाँ पर बालापुर रॉयल कॉलोनी से मिनरिटी लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आसान किया जाए, क्योंकि ये बालापुर रॉयल कॉलोनी ही एक ऐसी सड़क है जहाँ पर RCI रोड और तमाम काम करने वाले लोग यहाँ से गुज़रते हैं, तमाम अफराद यहाँ से गुज़रते हैं, बड़े बड़े बिज़नेस लोग यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन यहाँ का आज का माशरा नहीं देखा जाता। हमारे तकरीबन गुजारिश करता हूँ हमारे खास तौर पे पुलिस वालों से, जैसे कि चंद्रान गुट्टा और फिसलबंडा PS से, कि वो काफ़ी इस मुद्दे को नज़र रखते हुए इसका सामना यानी इसकी तहकीक करें कि इस कचरे को कैसे किया जाए। और हमारे DMC कॉर्पोरेटर साहब से ये गुजारिश अतबन करता हूँ अब्दुल्ला कुरैशी कि ये तमाम सड़कों को देखा जाएगा। हल्का असम्बली महेश्वरम के CPI के उम्मीदवार सैयद अजीज पाशा वादी मुस्तफ़ा में एक जलसा करे और लोगों से वोटों की अपील करे। CPI के उम्मीदवार सैयद अजीज़ पाशा वादी मुस्तफ़ा में जलसे में तकरीर करते हुए बोले, लोगों के मसलों और गुर्बत को दूर करने के वास्ते CPI को जिताना। और ये बोले महेश्वरम के हल्के की तरक्की नहीं होने की वजह से दूसरे सियासी पार्टियां हैं, इस वास्ते इनोवां के लोगों से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटा डाल के जिताओ बल्कि अपील करे। अजीज़ पाशा बोले CPI पूरे मजहबों के मानने वालों को एक नज़र से देखती। उन्होंने अपनी तकरीर में बोले CPI फ़िरका परस्त पार्टियों को ख़त्म करने के वास्ते हर तरीके से कुर्बानी देने तैयार है। इन्हों गरीब लोगों को ज़मीन और उसके पट्टे भी देते बल्कि यकीन दिलाए। इन्हों बोले कम्युनिस्ट पार्टी की कोशिशों से महेश्वरम में लोगों को पक्के घर दिए। इन्हों ये भी बोले 4 असम्बली हलकों से CPI जीत के आएंगी। CPI वाले महेश्वरम में वाटर पंपा, रोडा और ड्रेनेज लाइनों के काम कराए थे। इन्हों बोले महेश्वरम के हलके में CPI जीती तो लोगों की भलाई के वास्ते अपने आप को कुर्बान कर देंगे। 30 अप्रैल को उन्होंने CPI को वोट देने की अपील करे। उस वक्त पे मेयर अहमद अली, अली बिन साले जाबरी, उमर जाबरी और दूसरे लोग भी थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक ऐसी पार्टी है जो तेलंगाना की पार्टी है, बाकी सब पार्टियां इधर उधर के हैं। ये बात चेवल्ला से ठहरे सो TRS के MP के उम्मीदवार विश्वेश्वर राव बोले। TRS के विश्वेश्वर राव ये भी बोले तेलंगाना ऐसी अलग नहीं हो रहा। कितने की सालों की कोशिश और कितने की नौजवानों की जानों की कुर्बानियों के बाद तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो रहा। तेलंगाना की कामयाबी का सहरा चुपका चुबीच इन्हों अपने सरों पे बांध लेके अपने आप को दूल्हे राजा बताने की कोशिश कर रही। विश्वेश्वर राव बोले तेलंगाना को तरक्की देना है तो तेलंगाना की पार्टी को जिताए तो अच्छा है। ऐरे गैरे नत्तू खैरे तेलंगाना को पहले भी सतरोल करे थे, बाद में भी लूटम लाट करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करे तेलंगाना के लोगों के साथ इंसाफ होना है तो उनको और पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों को जिताओ। ఎంతో మంది గొప్ప నాయకులు ఉన్నారు, కానీ ఆ నాయకుల పేర్లు గుర్తిస్తే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పేరు మొదలు వ్యాధికి వస్తుంది. ఎందుకంటే వారు రాజ్యాంగం రాసిననే కాక వాళ్ళు రాజ్యాంగం ఏ విధానంగా రాసిండ్రు, ఆ ఏ విలువలు ఏ వాల్యూస్ పెట్టుకొని రాసిండ్రు అది కూడా हल्के नामपल्ली के TRS उम्मीदवार के हनुमंतराव 26 अप्रैल को जेबाबाग, मुरादनगर, दत्तात्रेय नगर कॉलोनी, लोधा बैठक और अतराफ के इलाकों का पैदल दौरा करे। पैदल दौरे में उनके साथ संतोष, प्रसन्ना कुमार और धनराज भी थे। इन्हों लोगों से घरों पे जाके मिले और आते सो इलेक्शन में कैसा भी TRS को वोट डाल के जिताओ बल के अपील करें। गोशामहल से खड़े सो उम्मीदवार मुकेश गौड़ हफ्ते के दिन रहीमपुरा और दूसरे कित्ते की एरियो में फिर के इलेक्शनों के वास्ते मुहिम चलाए। मुकेश गौड़ इलेक्शन के वास्ते मुहिम चलाते हुए रहीमपुरा, जाली हनुमान के आजू बाजू के एरियो में घरों पे जाके लोगों से मिले। लोग उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करे और फूला पिनाए। उन लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट डाल के जिताओ बल के अपील करें। सेंटर के वजीर चिरंजीवी सीमा आंध्रा के कित्ते के इलाकों का दौरा करके तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले इन्हों माइनॉरिटी लोगों के साथ धोखा करे। सेंटर के वजीर चिरंजीवी सीमा आंध्रा में करे सो रोड शो में बातें करते हुए तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से
हिंदूपुर हल्के असेंबली से एक माइनॉरिटी उम्मीदवार को हटा के बाला कृष्णा को टिकट देने पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, मुसलमाना रहते सो हल्के में माइनॉरिटी लीडर के बजाय अपने फैमिली के लीडर को टिकट दे के बाबू माइनॉरिटी के लोगों के साथ धोखेबाजी करेगते। అక్కడ మనం పెట్టుకున్నాం, అక్కడ పొందుపరుచుకున్నాం. ఈ రోజున హైదరాబాద్ లేకపోతే మన భవిష్యత్తు ఏమిటి అనే పరిస్థితి వచ్చేసింది. ఈ రోజున 13 జిల్లాల 13 కేంద్రాలు, ఒక్కొక్క కేంద్రం ఒక్కొక్క భాగ్యనగర్ చేసుకునే అవకాశం, అదృష్టం మనకి ఈ రోజు వచ్చింది. దానికోసం మీరందరూ సమాయత్తం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజున. మనం చెమట వస్తాం కాబట్టి ఆ చెమట ఆ రకమైన అభివృద్ధిని తీసుకొస్తుంది. అదే చెమట, అదే కష్టం ఇక్కడ మన భూమి మీద మనం పెట్టుకుందాం, మనం కష్టపడదాం, మన అభివృద్ధిలోకి వద్దామని సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. गोशामहल हल्के से खड़े सो उम्मीदवार मुकेश गौड़ को सपोर्ट करने के वास्ते गोशामहल के ऑटो वाले एक रैली गोशामहल से निकाले जो कित्ते की एरियों तक गई। ये ऑटो ड्राइवरा मुकेश गौड़ की तायद में ये रैली निकाले थे और इनको जिताओ बोले भी। सेंटर के मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद 26 अप्रैल को मेदक के संगारेड्डी में मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। इन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से मिले और बोले, तेलंगाना को तरक्की देना है तो कांग्रेस को वोट दियो। हल्के जुबली हिल्स के इलाके में टीआरएस के उम्मीदवार मुरली गौड़ रहमत नगर के एरियों का पैदल दौरा करे। हल्का जुबली हिल्स के टीआरएस के उम्मीदवार रहमत नगर के एरियों का पैदल दौरा करते हुए घरों पे जाके लोगों से मिले और वोट डालो बोल के अपील करे। उन्होंने कार के निशान को वोट दियो बोले। उस वक्त पे उनके साथ टीआरएस पार्टी के इंचार्ज सतीश रेड्डी, जीएचएमसी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खैसर और टीआरएस के बहुत से कारकुना थे। सिकंदराबाद पार्लियामेंट के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव हल्के असेंबली जुबली हिल्स के कित्ते की एरियो में रोड शो करे। अंजन कुमार यादव जुबली हिल्स के 7 डिवीजन जिसमें एरागड्डा, बोराबंडा, शेखपेट, यूसुफगुड़ा, फिल्म नगर कॉलोनी, विंगलराव नगर, रहमत नगर में रोड शो करके लोगों से मिले और बोले उन्होंने 2004 और 2009 में जीत के जैसा लोगों के प्रॉब्लम दूर करे थे ऐसे 30 अप्रैल को है सो इलेक्शन में भी जीत जाते और जो भी बचे हुए प्रॉब्लम हैं उसको दूर करते गए। हल्का जुबली हिल्स के रहमत नगर डिवीजन में एमआईएम के उम्मीदवार नवीन यादव रहमत नगर के कित्ते के एरियों का पैदल दौरा करे। एमआईएम के एमएलए उम्मीदवार जुबली हिल्स के एरिया रहमत नगर में पैदल दौरा करते हुए घरों पे जाके लोगों से मिले और उनको वोट देके जिताओ बोल के अपील करें। आरजेडी के बड़े लालू प्रसाद यादव बीजेपी की तरफ से पीएम की पोस्ट के वास्ते चुने सो नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत औंठ लेते हुए बोले, गुजरात मॉडल की बिहार में हवा निकल गई। जब से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में अंदर जाके बाहर निकले, इन्हों अपने सब पुराने पापा भूल के खुद को दूध के धुले हुए समझ के हर लीडर के ऊपर पुकार ले रही। उनका पुकारना भी सही है। वो कहीं को बोले तो पब्लिक की खिदमत करने से अच्छा लीडरों पे पुकारा करे तो काम का काम भी हो जाता, साथ में टाइम पास भी हो जाता। इन्हों डॉक्टर अशोक कुमार के हक में इलेक्शन के वास्ते मुहिम चलाते हुए बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल लोगों को हौला बनाने वाला है बोले। लालू राहुल गांधी बोले जैसी बोले गुजरात मॉडल की हवा निकल गई। लालू पुकारा करे तो भी दूसरों की देखा देखी करके वैसे अल्फाज इस्तेमाल करे। थोड़ा अपना दिमाग लगा के मोदी पे औंटते तो कुछ बात थी। समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं वाराणसी से मोदी को वैसे निकालने वाले हैं जैसा बीजेपी को चाहने वाले राज ठाकरे की पार्टी वाले मुंबई से इंडिया के शुमाल से आने वालों को निकाल दिए थे। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के वजीर शिवपाल सिंह यादव बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह दोनों उत्तर प्रदेश में बहुत बुरे तरीके से हारने वाले हैं कहते हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान गांव में जुमे की रात से फौजियों में और लड़ाकू लोगों में फायरिंग चल रही। शोपियान में फौजियों और जंगजुओं के बीच में फायरिंग चल रही। फायरिंग में जुमे की रात को एक फौजी मेजर की मौत हो गई और एक जवान खूनम खान हो गया। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 लड़ाकों में से 2 जने मर गए और तीसरा हफ्ते के दिन भी एक मकान में से फौजियों पे फायरिंग कर रहा था। पाकिस्तान के शहर कराची में जुमे के दिन हुआ था सो बम धमाके में मरने वालों की तादाद 6 हो गई और 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कराची की दिल्ली कॉलोनी में जुमा को एक मस्जिद के करीब जबरदस्त धमाका हुआ था जिससे जबका जबिच एक औरत और 3 आदमियां मर गए थे, मगर अब मरने वालों की तादाद 6 हो गई भी है। जख्मियां 26 हो गए। सूबे सिंध के पुलिस ऑफिसर इकबाल महमूद का बोलना है जुमे की नमाज के बाद कराची देखने आए थे सो लोग 2 बसों में बैठ के जा रहे थे। उतने में मस्जिद के बाहर खड़े हुए ऑटो रिक्शा में बम फूट गया जिसकी तरफ से बेगुनाह लोग मर गए। कितने की मासूम लोग जख्मी हालत में दवाखानों में पड़े हुए हैं।
रास्ते से चलते वक्त नज़र नीचे रख के चलो बोल के हुक्म है। वो कई को बोले तो चुमटियाँ, कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे आके खून लेने जाना। बिला वजह जानदारों की जान नहीं जाना बोल के इंसानों की शक्ल में ये कैसे शैताना होंगे जो ऐसे लोगों को भी मार डालते जिनको जानते भी नहीं, जो लोग कभी उनका कुछ बुरा नहीं करे थे। अफगानिस्तान के शुमाल और मगरिब के इलाकों में सैलाब आने से कितने की लोग मर गए और हजारों लोग बेघर हो गए कथे। अफगानिस्तान के शुमाल और मगरिब के एरियो में सैलाब आने से 100 से ज़्यादा लोग मर गए। मुल्क के शुमाली हिस्से जुझान के पुलिस ऑफिसर बोले गैसों 3 दिनों से जो बारिश हो रही उसकी वजह से हजारों घर पानी में डूब गए थे। मलाबार गोयल ज्वेलर्स वालों के पास 1 तोले सोने की कीमत 26 अप्रैल को ये रही। 22 कैरेट सोना 27,713 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 29,540 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42, कम से कम 28। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 29। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 30। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 29। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 30। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 46, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 28 और महबूबनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 42 और कम से कम दर्जे हरारत 28 रिकॉर्ड करे गए थे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। टीआरएस के बड़े केसीआर बोले मैं कभी भी तेलंगाना रियासत बन गई तो टीआरएस को कांग्रेस में मिलाता हूं बोल के नहीं बोला था। हैदराबादी बिरयानी और केसीआर की तकरीर बहुत ही मजेदार है बोल के सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश बोले। पोलिंग होने तक बालाकृष्णा की फिल्म को रोक दो बोल के कांग्रेस के लीडर पद्मराजू इलेक्शन कमीशन से डिमांड करे। 50 सालों से हल्लू हल्लू कोशिश करने के बाद तेलुगु कौम मजबूत हुई थी। कांग्रेस पार्टी वो कौम के टुकड़े कर दी। ये बात पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी बोले। 26 अप्रैल को इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी के हाथ से अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए। धूलपेट के एरिया में एक्सरसाइज के अफसरान धावे करके कितने की लीटर शराब जब्त करे 4 लोगों को पकड़ लिया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को जो इजाजत।